नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजीव मैथ्स एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम लोग सर्किल से संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सर्किल की डेफिनेशन, उसके कई थ्योरम्स और फार्मूलों के बारे में पढ़ा था। आज उन्हीं फार्मूलों को और अच्छे से जानने के लिए हम सर्किल के वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। बहुत बारीकी से समझिएगा और अपने जो प्रॉब्लम्स हों उनको शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्किल इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड इज 4 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ सर्किल इज 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि हमको एक वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, एक कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। हमने एक सर्किल बना लिया है, उसमें कॉर्ड बना ली है, इस कॉर्ड की लेंथ हमको फाइंड करनी है। अगर सेंटर से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि ओ सी ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब जीवा की केंद्र से दूरी ये कितनी है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। ठीक है। साथ ही साथ हमको पता है कि रेडियस ऑफ सर्किल 5 सेंटीमीटर का है। तो आप जानते हो सेंटर को किसी भी पॉइंट से मिला दें तो क्या बन जाता है, रेडियस बन जाता है। तो ओ ए बन गया एक रेडियस 5 सेंटीमीटर का। अब देखेंगे इसमें जो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल ओ ए सी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमको एक रूल पता होता है, एक थ्योरम मालूम होती है जिसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ACO, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से ये जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में के अकॉर्डिंग इसमें जो हाइपोटेन्यूस यानी कि जो कर्ण है वो ओ ए है, यानी ओ ए का स्क्वायर आएगा ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे लगा दिया। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, हमको ओ ए की वैल्यू पता है, चूंकि एक रेडियस है, इसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर आपको गिवन, तो यहाँ रख देंगे 5। ओ सी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड है, तो 4 का स्क्वायर। और ए सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी, 5 का स्क्वायर का मतलब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना, जिसकी वैल्यू 25 आ जाएगी। 4 का स्क्वायर 16 है। इसी तरह हमको ए सी स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 16 को इधर माइनस में लाएंगे, तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9। कितनी वैल्यू आ गई, 9। अब हम अगर ए सी की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हमको 9 का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, जो कि आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू निकल आई है, ए सी की वैल्यू निकल आई। अब हमने आपको एक थ्योरम बताई थी कि अगर सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी AC की वैल्यू BC के बिल्कुल इक्वल आएगी। तो हमको तो कॉर्ड यानी जीवा निकालनी है, कौन सी, AB की फुल लेंथ निकालनी। तो AB की फुल लेंथ कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं AC किसके बराबर होगा, BC के इक्वल होगा। तो अगर हम AC की वैल्यू का डबल कर दें तो हमको कॉर्ड की लेंथ निकल आएगी, यानी कि 2 इंटू AC हाफ है AB का, क्योंकि जो परपेंडिकुलर डाला जाता है वो हमेशा कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। तो AC की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 3 यहाँ प्लेस कर दी हमने, तो कॉर्ड AB की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर।
तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने ए बी कॉर्ड की लेंथ फाइंड कर ली। तो इसके लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप ऐसे सॉल्व करेंगे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। आइए कुछ और सवालों को देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ सर्किल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। अगर एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी परिधि ज्ञात करनी। तो इसके लिए हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, जो हमको गिवन है, हमको गिवन है एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू गिवन। तो सबसे पहले हम इस एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यानी वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई इंटू आर की पावर 2। इसकी वैल्यू 154 के इक्वल है। यही तो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्किल का। अब यहाँ पर हमको आर की वैल्यू नहीं पता है, यानी रेडियस नहीं पता है। तो सरकमफ्रेंस निकालने के लिए पहले हमको रेडियस पता होना चाहिए। तो इसीलिए पहले हम क्या निकाल रहे हैं, रेडियस निकालेंगे। पाई की वैल्यू आपको मालूम है, पाई ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 22/7 होती है, इंटू आर की पावर 2 इक्वल टू 154। अब आर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 22/7 को हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो 7/22 हो जाएगा। ठीक है, अगर 154 को 22 से डिवाइड करें तो ये 7 टाइम्स जाता है। कितने टाइम आता है, 7 टाइम्स। तो आर इस 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 49। इससे हम आर अगर निकालना चाहें तो 49 का हमको स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। यही तो होता है, एक साइड में स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरे साइड में हम लोग स्क्वायर रूट लगाते हैं। तो 49 का स्क्वायर रूट 7। तो देखिए हमने रेडियस निकाल दिया। अभी आपका आंसर नहीं आया पूरा, लेकिन आपने एक स्टेप आप आगे बढ़ गए हो, आपने सर्किल का रेडियस फाइंड कर लिया है। अब इसी की हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, सरकमफ्रेंस निकालेंगे। सरकमफ्रेंस को क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल होता है 2 पाई इंटू आर। ठीक है, 2 इंटू पाई इंटू आर। पाई की वैल्यू आपको मालूम है 22/7, और आर की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, ये भी 7 निकाली। यहाँ देखिए दोनों 7 कैंसिल हो जाएंगे, 22 इंटू 2 44। तो सरकमफ्रेंस की वैल्यू आ जाएगी 44 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपने क्या किया, एरिया ऑफ सर्किल की हेल्प से हम लोगों ने सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल फाइंड कर लिया। तो पहले हमको रेडियस फाइंड करना पड़ा, रेडियस की हेल्प से फिर हम लोगों ने सरकमफ्रेंस फाइंड किया। ठीक है, तो फॉर्मूलों का ऐसा यूज किया जाता है क्वेश्चंस में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि इन द गिवन फिगर फाइंड एंगल ए पी बी। देखिए ए पी बी, इस एंगल को फाइंड करना है। गिवन है एंगल ए ओ बी, कितने डिग्री का है, 70 डिग्री का। क्या लिखा हुआ है, एंगल ए ओ बी, ये 70 डिग्री का आपको गिवन डायग्राम में। ए पी बी फाइंड करना है। दोनों एंगल में क्या डिफरेंस, जो एंगल ए ओ बी है वो सेंटर पे बना हुआ है, जबकि ए पी बी कहाँ बना है, सर्किल पे बना है। इन दोनों में आपस में एक रिलेशन होता है। क्या होता है, एंगल ए पी बी ये होगा हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी के, सेंटर वाले एंगल का ये हाफ होगा। क्यों, इसके लिए थ्योरम है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर, यानी किसी आर्क के द्वारा सेंटर पे बना हुआ एंगल इज
डबल्ड, वो डबल होता है किसका? द एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क at remaining part of circle, यानी सर्किल के रिमेनिंग पार्ट पे बने हुए एंगल का डबल होता है सेंटर पे बना एंगल। अगर सेंटर पे बना एंगल डबल होता है तो सर्किल पे बना एंगल हाफ होगा। यानी कि अगर हम एपीबी एंगल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी मीन्स 70 डिग्री का हाफ, जो कि आता है 35 डिग्री। तो ये आंसर आ गया। कैलकुलेशन तो बहुत सिंपल था, बस आपको सही नज़र से देखना है क्वेश्चन को कि एंगल कहाँ फॉर्म्ड हो रहा है। यही एंगल अगर यहाँ फॉर्म्ड हो रहा होता, पी पॉइंट यहाँ होता, तब भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये एंगल बना रहे होते हम लोग तो भी आंसर कितना आता? 35 डिग्री ही आता, जिस तरह यहाँ 35 आया है। यानी ये आर्क इस सर्किल के रिमेनिंग पार्ट पर कहीं भी एंगल बनाएगी तो वो कितने डिग्री का होगा? इस सेंटर वाले एंगल का हाफ होगा। सेंटर का एंगल अगर 70 डिग्री है तो ये 35 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो डायग्राम को अच्छे से आप समझेंगे तो सॉल्यूशन बहुत सिंपल लगेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ सर्किल इज 5 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू एक्सटर्नल पॉइंट। मतलब एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर की है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा टेंजेंट की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। हमको फाइंड क्या करना है? सेंटर से उस एक्सटर्नल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। हमने एक सर्किल बना लिया है, इसमें एक्सटर्नल पॉइंट क्या लिया हमने? पी। पी पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ की है पी ए। इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर। कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ये टेंजेंट की लेंथ हो गई। साथ में सर्किल के रेडियस की लेंथ हमको पता है 5 सेंटीमीटर, ये लेंथ। हमको निकालना है सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ओपी फाइंड करना है। तो सबसे पहले सवाल में समझना होगा कि क्या फाइंड करना है, गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। अब उनके बीच रिलेशन निकालने के लिए हम देखेंगे कि टेंजेंट जो होती है वो हमेशा रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है। अगर इस स्पर्श बिंदु पर जिस पर टेंजेंट टच कर रही है आके सर्किल को ए पॉइंट पर अगर रेडियस डालते हैं तो ये रेडियस हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। बस इससे हमारा काम आसान हो गया। अब हमको पता चल गया कि ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है। लिख देंगे, सॉल्यूशन करते हैं। हमको मालूम है कि ओ ए परपेंडिकुलर होगा एपी पर, जिससे क्या बन गया? इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए पी, इसमें हमको परपेंडिकुलर मालूम है और बेस मालूम है। क्या पता करना है? हाइपोटेन्यूज पता करना है। तो हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इसमें है ओपी, तो ओपी का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा
ओ ए का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर, यानी कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। समकोण बनाने वाली भुजाओं को लंब और आधार कहते हैं और समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो कर्ण इसमें ओपी है, लंब है ओ ए और आधार है ए पी। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ओपी फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले ओ ए की वैल्यू 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर, ए पी की वैल्यू 12 है तो 12 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 25 आया, 12 का स्क्वायर 144, ऐड करने पे आ जाएगा 169। ये ओ पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हम जब ओ पी की वैल्यू निकालेंगे तो 169 का ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो वैल्यू आती है 13, यानी ओ पी की वैल्यू 13 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, यही आपको फाइंड करना था कि एक्सटर्नल पॉइंट से लेकर सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व हुआ। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बना लेना है। डायग्राम से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इफ द कॉर्ड ऑफ सर्किल एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इज 60 डिग्री। एक सर्किल का कॉर्ड सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा, एंड रेडियस ऑफ सर्किल इज 7 सेंटीमीटर। इस सर्किल का रेडियस 7 सेंटीमीटर का है। देखिए हमने डायग्राम भी बना लिया है। ये कॉर्ड ए बी है जो सेंटर पे 60 डिग्री एंगल बना रहा है और इस सर्किल का रेडियस 7 सेंटीमीटर का है। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इस छोटे वाले पोर्शन को माइनर सेगमेंट बोलते हैं क्योंकि एक कॉर्ड सर्किल को 2 सेगमेंट में डिवाइड करती है। एक माइनर सेगमेंट होता है, एक मेजर सेगमेंट होता है। तो छोटा सेगमेंट होगा वो माइनर है, जो बड़ा वाला है वो मेजर। तो माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। हमको एंगल गिवन है और ये रेडियस गिवन है। तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है? यानी कि वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रही है, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस माइनर सेगमेंट को बोलते हैं लघु वृत्त खंड। तो सॉल्यूशन करते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। जो ट्रायंगल बना है यहाँ पर AOB, इसके एरिया को सेक्टर के एरिया में से माइनस कर देते हैं, जिससे सेगमेंट का, माइनर सेगमेंट का एरिया निकल आता है। अब सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो सेक्टर का एरिया होता है θ/360 इंटू πr²। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? हमको तो बस ये रेडियस मालूम है, एक एंगल मालूम है। तो हम देख रहे हैं कि इसका एक एंगल 60 का है, बाकी ये दोनों साइड बराबर है क्योंकि दोनों ही रेडियस है। अगर ये दोनों ही रेडियस है यानी कि दोनों साइड बराबर हैं, तो इनसे बनने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर अगर दोनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए, ये भी थीटा, ये भी थीटा। आपको ये भी मालूम है कि इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। यानी कि थीटा प्लस 60 इक्वल टू कितना होगा? 180। इस ट्रायंगल में AOB में देखिए यहाँ 2 थीटा की वैल्यू निकल आएगी, 180 माइनस 60 यानी कि 120 डिग्री।
जिससे थीटा कितना निकलेगा भाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 60 डिग्री, यानी ये एंगल भी 60 का है और ये एंगल भी 60 का है। अब देखिए ये ट्रायंगल कैसा बन गया, इस ट्रायंगल के तीनों ही एंगल 60 डिग्री के। किसी भी ट्रायंगल के जब तीनों एंगल 60 के हो जाए तो वो हो जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी इसकी तीनों साइड्स भी इक्वल होंगी। तीनों एंगल 60 के मतलब ये कैसा है ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी √3/4 गुणे भुजा की घात 2। साइड यानी कि भुजा कितनी होगी यहाँ 7 सेंटीमीटर की होगी, दोनों साइड 7 की है, तीसरी भी 7 की होगी, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब यहाँ वैल्यूज रख देते हैं। थीटा की वैल्यू 60 थी, 60 डिग्री का एंगल बनाया है इसने यहाँ पे। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हाँ 7 है, 7 सेंटीमीटर क्या है त्रिज्या है, तो आर की जगह 7 रखेंगे, स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, -√3/4। साइड की जगह यहाँ भी 7 रखा जाएगा, 7 इंटू 7। ठीक है, अब देखते हैं 66 जा 6 बार में कैंसिल हो जाएगा। देखिए 7 से एक 7 भी कट जाएगा, 2 के टेबल से 6 भी कट रहा है और 2 के टेबल से 22 भी कट रहा है। ऊपर 11 आया, 11 7 जा 77/3 माइनस 7 7 जा 49, साथ में √3 है, अपॉन में क्या है 4 है। इसको और सॉल्व करने के लिए √3 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, वरना आप इसी को आंसर लिख सकते हैं। यही आपका क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो इस तरीके से एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया जब माइनस करते हैं तब हमको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल आता है। तो पहले हमने चेक किया कि ट्रायंगल किस टाइप का है, तो इस टाइप के जब पता चल गया कि ये ट्रायंगल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसके एरिया का हमने फार्मूला लगा दिया, वरना कोई और तरीका लगाते हैं। जिस तरह का ट्रायंगल होगा उसका एरिया निकालने का वैसा ही फार्मूला होगा। अगर कोई और एंगल होता तो ट्रायंगल के एरिया का क्या फार्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 1/2 r² sin थीटा, 1/2 r² sin थीटा। थीटा क्या है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल इज कॉल्ड थीटा। तो इस फॉर्मूले से भी आप ट्रायंगल के एरिया निकाल सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में अगर हम इसको अप्लाई करें तो देखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 r², r कितना है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, रेडियस 7 इंटू 7, थीटा है यहाँ पे 60 डिग्री, तो यहाँ रखेंगे साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये 49/2 आ गया, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो देखिए कितना आ जाएगा 49 √3/4। यहाँ पे तो उतनी वैल्यू आई थी। तो अगर भाई यहाँ पे तो आपको पता चल गया कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेकिन अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ना होता उस कंडीशन में आप इस फॉर्मूले से भी इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग करिएगा, और जो भी प्रॉब्लम हो आपको वो आप कमेंट में लिख के डालिएगा, उनके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।